नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश कुशवाहा। आज हम लोग एक ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में बातचीत करेंगे जिसने एक गरीबी स्तर से उठ करके और एक राष्ट्रपति तक का सफ़र तय किया। कैसे किया, अपने जीवन में कितना संघर्ष किया, एक रोमांचक कहानी है। उसके माध्यम से हमें अपने जीवन में बहुत सीख मिलेगी। तो मैं आप लोगों से आज चर्चा करने वाला हूँ अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति माननीय श्री इब्राहिम लिंकन के बारे में। तो जो इब्राहिम लिंकन थे, उनका जन्म 12 फरवरी 1809 ईस्वी को हार्डियन कंट्री अमेरिका में हुआ था। उनके पिता का नाम थॉमस लिंकन था और उनकी माताजी का नाम नैन्सी लिंकन था। वे इतने गरीब थे कि अपने हाथ के बने हुए लकड़ी के मकान में रहा करते थे। वे एक गरीब किसान थे और इसके साथ साथ उनके पिताजी लकड़ी का काम भी जानते थे, यानी बढ़ई का काम वे खुद कर लेते थे। इब्राहिम लिंकन की एक बड़ी बहन थी जिसका नाम सारा था और उसका एक छोटा भाई भी हुआ था, लेकिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई थी। जन्म के 2 वर्ष बाद उनके परिवार को ज़मीनी विवाद के कारण वो जगह जहां वो लोग रहते थे उसको छोड़ना पड़ा और वहां से 13 किलोमीटर दूर उत्तर की तरफ जाकर के उन्होंने नोव ग्रीक फार्म में रहना शुरू किया और वहां की ज़मीन को उन्होंने उपजाऊ बनाया। लेकिन वहां भी उनको दुर्भाग्य झेलना पड़ा। उन्होंने वहाँ जो ज़मीन का विवाद था तो वहाँ से भी दूसरी जगह चले गए। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि सन 1816 ईस्वी में इंडियाना की जो ओहियो नदी थी उसके किनारे घने जंगल में भी चले गए और वहाँ जंगलों को साफ करके उन्होंने खेती योग्य बनाया और खेती करने लगे। उनके जो पिताजी थे वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ाई करे, लेकिन लिंकन की बहुत पढ़ाई में रुचि थी। 6 वर्ष की उम्र में उनको स्कूल भेजा गया, लेकिन बहुत जल्दी ही उनको स्कूल से निकाल लिया गया क्योंकि उनके पिता चाहते थे कि वो हमारे साथ कार्य करें। और इतनी गरीबी थी कि लिंकन वहाँ से आकर के उन्होंने अपनी खुद की एक नाव तैयार की और उस नाव से वो सामान ढोने का कार्य करने लगे और वो दूसरे किसानों के यहाँ जाकर के और उनकी ज़मीन में काम किया करते थे। लेकिन जब भी उनको समय मिलता था तो वो पढ़ाई किया करते थे। 9 वर्ष के जब लिंकन थे तो उनकी माता की मृत्यु हो गई, तो सारा भार उनकी बहन सारा के ऊपर आ गया। उस समय सारा की उम्र जो थी वो 11 वर्ष थी। परिवार में काफ़ी समस्याएं आ गई तो लिंकन के पिताजी ने अपनी शादी एक विधवा महिला जिसके 3 बच्चे पहले से थे उससे शादी कर ली। लिंकन की जो सौतेली माँ थी वो लिंकन से अपनी माँ से भी अधिक प्रेम करती थी। लिंकन भी उससे बहुत प्रेम करते थे। तो जो लिंकन थे वो अपने कार्य को धीरे धीरे करते जा रहे थे, सीखते जा रहे थे। लोगों के खेतों में मजदूर किया करते थे। लेकिन क्या हुआ, कुछ समय बाद उनको एक दुकान पर नौकरी मिल जाती है। दुकान पर जैसे ही वो नौकरी लग जाती है तो उनको कुछ समय मिलने लगता है जिससे वो पढ़ाई करने लगते हैं और दुकान पर काम करते हुए भी उन्होंने पढ़ाई करके और लॉ यानी वकालत की डिग्री ली। वो वकालत में आगे बढ़ना चाहते थे। उनको एक जानकारी हुई कि नदी की दूसरी तरफ एक रिटायर्ड जज रहते हैं और उनके पास वकालत की बहुत सारी किताबें हैं। तो ठंड का समय था, फिर भी वो अपनी नाव से और नदी को क्रॉस कर रहे थे, पार कर रहे थे। अचानक एक बर्फ़ का गोला उस नाव से टकराया और उनकी नाव टूट गई। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी
वे तैर करके नदी की दूसरी तरफ पहुंचे। इसके बाद उस रिटायर्ड जज के पास जाकर के उन्होंने कहा कि श्रीमान जी, मुझे किताबों की ज़रूरत है, क्या आप मुझे किताबें पढ़ने की अनुमति देंगे? जज ने कहा कि आपको अनुमति मिल जाएगी, लेकिन मेरा जो नौकर है वो इस समय छुट्टी पर है, आपको किताबों पढ़ने के लिए हमारे घर का काम करना पड़ेगा। तो इब्राहिम लिंकन ने उन काम करके किताबें पढ़ी और किताबों पढ़ने के बाद वे काफ़ी खुश थे और उन्होंने अपने कार्य को सीखना लगातार जारी रखा। इसके बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद वो अपने क्षेत्र के पोस्ट मास्टर बन गए। पोस्ट मास्टर बनने के बाद वे गांव-गांव पत्र डालने जाते थे, तो उनकी एक पहचान बन गई। पहचान बनने के बाद वे गांव के लोगों की समस्याओं को देखते थे। वहाँ पर उस समय बहुत बड़ी समस्याएं थीं। दास प्रथा जो थी वो चरम पर थी। उस समय आदमी आदमी को गुलाम बना करके रखता था। ये प्रथा बहुत चरम सीमा पर थी। उन्होंने गांव वालों की समस्याओं को हल करने की कोशिश की और उनको समझ में आया कि ऐसी हल नहीं हो सकती हैं, तो उन्होंने राजनीति में जाने की कोशिश की और उन्होंने जो कुछ उनके पास था वो सब लगा करके और उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा। विधायक का चुनाव लड़ने पर क्या हुआ कि वो हार गए, तो उनकी जो सारी संपत्ति थी वो भी चली गई। नौकरी उन्होंने चुनाव के लिए छोड़ दी थी तो वो भी चली गई। अब आप उनके पास कुछ नहीं बचा था। इसके बाद क्या हुआ कि उनका एक रूटलेस्ट नाम की लड़की से प्रेम था। तो चुनाव हारने के कुछ समय बाद वो लड़की भी किसी बीमारी के माध्यम से मर गई। अब वो इतने डिप्रेशन में आ गए कि वो उस लड़की की कब्र पर जाकर के घंटों रोया करते थे। घंटों रोया करते थे और रोते रोते बहुत परेशान थे। लेकिन उनके एक मित्र थे, उनका नाम बॉलिन ग्रीन था। उन्होंने उनको डिप्रेशन से बाहर निकालने का प्रयास किया और उनके प्रयास से वे डिप्रेशन से बाहर आ गए। और बाहर आने के बाद उनने अपने मित्र के सहयोग से और चुनाव लड़ा और सौभाग्य की बात ये रही कि वे चुनाव जीत गए। वे विधानसभा में जाकर के खुलकर बोला करते थे। उनके बोलने से, उनकी बातों से दूसरे साथी सहमत होते थे और उन पर भरोसा जताते थे। तो क्या हुआ कि उनका एक अच्छा वर्चस्व हो गया, लोग उनको जानने लगे, उनका महत्व देने लगे। कुछ समय के बाद उन्होंने क्या काम किया कि उनको वकालत की डिग्री मिल गई और उनकी परमिशन मिल गई। तो उन्होंने एक स्टुअर्ट नाम का एक वकील था, मशहूर वकील, उसके साथ उन्होंने वकालत शुरू कर दी। लेकिन क्या हुआ साहब कि थोड़े समय बाद उस वकील ने उसका साथ छोड़ दिया, तो वो फिर से वकालत में भी फेल हो गया। और फेल होने का जो सबसे बड़ा कारण था कि वो गरीबों की फीस नहीं लेते थे, यानी गरीबों के जो केस लड़ा करते थे उनकी फीस वो नहीं लेते थे। उनके बारे में एक चीज़ प्रसिद्ध है, एक वाक्य प्रसिद्ध है कि एक बार क्या हुआ, एक दमंग व्यक्ति एक गरीब महिला जो मानसिक रूप से बीमार थी उसके ज़मीन पर कब्जा किए हुए था और उस गरीब महिला का केस अपने साथी वकील के साथ उन्होंने लड़ा और उस महिला को न्याय दिलाया। उस महिला के भाई से उसके साथी वकील ने पैसा ले लिए थे। तो लिंकन ने कहा कि भाई ये पैसा गरीब महिला का है, इस पैसे से अच्छा है कि हम भूखे मर जाएं, और उन्होंने अपने हिस्से का पैसा उसको वापस कर दिया था। इस तरीके से उनका जीवन लगातार चलता रहा। उन्होंने 20 वर्ष तक गरीब लोगों के मुकदमे फ्री में लड़े, क्योंकि उनको ये काम करने से उनके अंतरात्मा में शांति मिलती थी। इसके बाद क्या हुआ कि सन 1842 ईस्वी में लिंकन ने मेरी नाम की एक लड़की से शादी कर ली और उनके 4 बच्चे हुए और 4 बच्चों में से 3 बच्चे बचपन में ही मर गए। केवल एक रॉबर्ट नाम का एक बच्चा उनका जीवित रहा। इसके बाद 1860 में लिंकन ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने पर वो चुनाव जीत गए और वे अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। उन्होंने अपने देश के लिए
और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत अनेक अच्छे कार्य किए। उन्होंने अमेरिका के कानून में सुधार किया और जो उस समय कानून में दास प्रथा लागू थी उसको वहाँ से हटाया और लोगों को गुलाम बनाने की जो नीति थी उसको बाहर किया। इस तरह अमेरिका के जो 16वें राष्ट्रपति थे उनका 15 अप्रैल सन 1965 को निधन हो गया। एक महान आत्मा जिसने जीवन में इतना संघर्ष किया, उनकी सकारात्मक सोच से वो अपने जीवन को कहाँ ले गए। हमें भी कभी निराश नहीं होना है, लगातार प्रयास करते रहना है। अगर हम भी प्रयास करेंगे तो हम भी जीवन में बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर जा सकेंगे।